100 शब्द प्रति मिनट शुरू। अंध व्यावसायिकता की बढ़ती प्रवृत्ति, प्रतिद्वंदिता और बाजारवाद के मौजूदा दौर में जब पत्रकारिता निरंतर संगठन केंद्रित होती जा रही है और उसकी दूरी निष्ठावान संपादकों एवं पत्रकारों के स्थान पर प्रकाशन संस्थाओं एवं उसके संचालकों की ओर से खिसकती जा रही है, तब व्यावसायिकता के महत्व को नज़रअंदाज करके अपने दायित्व का निर्वहन उसके लिए संभव नहीं। हाँ, व्यावसायिकता के दबावों को झेलते हुए उसे सचेत रहना होगा। जहाँ व्यवसाय मनुष्य के मनुष्यत्व को क्षीण ही नहीं करता, सीधे सीधे उसके विरोध में खड़ा हो उसे नष्ट करने पर तुला दिखाई देता है। पत्रकारिता की श्रेष्ठता की कसौटी आज असल में व्यवसाय के साथ साथ मानवता को साधने और उसके संरक्षण में निहित है। इसी में उसकी गरिमा है। अन्य व्यवसायों में लगे लोगों की तुलना में पत्रकार ऊंचे सम्मान का दावेदार कैसे हो सकता है? तमाम बदलावों के बावजूद स्वतंत्रता, निर्भीकता और सत्यनिष्ठा ही पत्रकारिता के आज भी मूल आदर्श है। इन्हीं से वह अतीत में भी शक्ति प्राप्त करती थी और आज भी प्राप्त कर रही है। भविष्य में भी यही उसकी शक्ति के स्रोत होंगे। आज की चुनौतियों भरी स्थितियों में एक सच्चे पत्रकार का कौशल इस बात में है कि बाजार की ज़रूरतों के मुताबिक अपने को बदलते हुए भी वह पत्रकारिता के मूल आदर्शों को किस प्रकार संरक्षित कर पाता है। व्यवसाय बुरा नहीं है, उसके नैतिक बंधनों और मर्यादाओं की उपेक्षा मौजूदा माहौल में पत्रकार अगर अपनी मर्यादाओं का पालन नहीं कर सकता तो वह ना तो अपने व्यवसाय को गरिमा प्रदान कर सकता है और ना ही गौरव की रक्षा कर सकता है। उसकी मर्यादाओं का मूलाधार उसकी विश्वसनीयता एवं सत्य के प्रति समर्पित निष्ठा है। जहाँ वह अपनी छवि का शिकार होने लगता है अथवा अपने आग्रहों के चलते अपने पाठकों को भ्रमित करने की कोशिश करता दिखाई देता है, अथवा खपत को जिस किसी भी तरीके से बढ़ाने के प्रयास में सांप्रदायिकता को पोषित करता है, अथवा मंडल के नाम पर राजनीतिक खेमों के प्रति अपनी पक्षधरता प्रकट करता है, वहाँ वह तात्कालिक लाभ भले ही उठा ले जाए, पर इससे वह अपनी विश्वसनीयता को ही दांव पर लगाता है और एक बार उसकी विश्वसनीयता खंडित हुई, न कि तनकर उसका खड़ा हो पाना असंभव नहीं तो कठिन अवश्य हो जाता है। व्यावसायीकरण के महासंकट से निजात पाने के लिए पत्रकारों से सतत जागरूकता और विवेक निष्ठा की मांग अनुचित नहीं है। पत्रकार आज व्यावसायिक है, इसमें संदेह नहीं, पर उसकी व्यावसायिकता उसी कोटि में आती है जिस कोटि में एक अध्यापक अथवा डॉक्टर की व्यावसायिकता। जैसे इन दोनों से अपने अपने पेशे के साथ समाज की अतिरिक्त अपेक्षाएं होती है, उसी प्रकार सच्चे पत्रकारों से भी समाज सच्चे हित साधन एवं मार्गदर्शन की मांग करता है। यद्यपि देशव्यापी चारित्रिक गिरावट का प्रभाव इन क्षेत्रों में काम करने वाले लोगों पर भी दिखाई पड़ता है, तथापि आज भी यह सच है कि समाजनिष्ठ एवं मनुष्यनिष्ठ अपेक्षाओं की कसौटी पर गिरने के बाद इनमें से कोई भी सामाजिक सम्मान
और प्रतिष्ठा का हकदार नहीं रह पाता। सूचना के इस दौर में जहां रात दिन तथ्यों का अंबार लगा रहता है, पत्रकारिता के सम्मुख एक नई चुनौती उपस्थित हुई है। एक सजग पत्रकार तथ्यों के उपयुक्त चयन, उसके सार्थक विश्लेषण एवं मूल्य सापेक्ष मनुष्यनिष्ठ प्रस्तुति के माध्यम से ही उसका सामना कर सकता है। तथ्यों, घटनाओं, स्थितियों और सूचनाओं का प्रवाह आज विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों एवं चैनलों से लगातार प्रवाहित हो रहा है। तब केवल सूचना की ताकत के बल पर न पत्रकार टिक सकता है, न पत्रकारिता। दूरदर्शन की बढ़ती पेठ के कारण इधर छवियों का जो धमाका शुरू हुआ है, उसके प्रभाव के चलते हड़बड़ी में किसी को कटघरे में खड़ा करना अथवा किसी को मिस्टर क्लीन की आभा से मंडित करना भी पत्रकारिता के हित में नहीं। पत्रकार की भूमिका वस्तुतः संतुलन और विवेक की रोशनी में अपने पाठकों को सुविचारित निष्कर्ष पर पहुंचने में सहायता प्रदान करने में है, न कि कौवे के पीछे भागने में। अपने कान के सुरक्षित होते हुए भी। पैरा कंप्यूटर, दूरदर्शन, सैटेलाइट आदि के कारण संचार माध्यम आज इतने शक्तिशाली हो उठे हैं कि उनको आविष्कृत करने वाला मनुष्य ही जैसे इन पर निर्भर रहने के लिए अभिशप्त है। फिर भी हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि ये साधन मात्र है। मनुष्य और मनुष्यता ही इन सबका साध्य है। अतएव जहाँ इनका उपयोग आदमी और उसकी आदमियत के खिलाफ होगा, वहाँ इनको इस्तेमाल करने वाली ताकतों की समझदारी के सामने सवाल उठे बिना नहीं रह सकता। पत्रकारिता का महत्व और शक्ति सर्वविदित है। यह सूचना की ही ताकत थी जिसने दुनिया की बड़ी बड़ी हस्तियों को घुटने टेकने के लिए मजबूर किया है। नेपोलियन बोनापार्ट ने जब स्वतंत्र प्रेस को हजार दुर्घटनाओं से भी अधिक डरावना कहा था, तो असल में उसके भीतर सूचना की शक्ति का भय ही समाया हुआ था। वाटरगेट कांड अमेरिका के ताकतवर राष्ट्रपति को किस तरह सत्ता छोड़ने के लिए विवश कर सकता है, इसे हम सभी जानते हैं। आपातकाल और उसके बाद राजनीतिक स्थितियों में हमारे यहाँ भी लोगों ने प्रेस की ताकत का अनुभव किया है। इसलिए राजनीतिक दल प्राय प्रेस को नियंत्रित करने का प्रयास करते दिखाई देते हैं। पत्रकार निर्भीक लेखन से अपनी सतत जागरूकता का परिचय देकर समाज एवं राष्ट्र के एक सजग प्रहरी की भूमिका अदा करता है। उसकी इसी भूमिका के कारण प्रेस को लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में प्रतिष्ठित किया है। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका जहां अपनी अपनी भूमिकाओं के निर्वहन में चूकती है, वहां संभवतः और अनिवार्यतः प्रेस की उंगली उठती दिखाई देती है। प्रेस का काम सूचना देने के साथ साथ उसके मर्म तक लोगों को ले जाना है। जनतंत्र में महत्वपूर्ण सूचनाओं का एक हिस्सा सरकार और उससे संबंधित कर्मचारियों का होता है। इनके कार्यकलापों की सच्चाई से अवगत करा के समाचार पत्र और पत्रिकाएं जनता को आगाह करने के साथ साथ भविष्य में निर्णायक भूमिका के लिए उन्हें तैयार करते हैं। द्वितीय प्रेस आयोग के शब्दों में प्रेस सार्वजनिक महत्व के मामलों में
नागरिकों को शिक्षित करने का नितांत महत्वपूर्ण साधन है। देश के भाग्य का निर्णय करने वाले शासकों के रूप में अपनी भूमिका निभाने हेतु आवश्यक फैसले लेने में मदद करता है। स्टॉक